मॉर्निंग क्लास। आप सभी प्यारे बच्चों बहुत खुश होंगे। आप सभी हर दिन अच्छे से याद कर लिया करो और हर दिन वीडियो को देखते रहें और हर दिन बार बार रिपीट करते रहें क्वेश्चनों को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो आप क्वेश्चनों को तो हर दिन याद करें, बार बार रिवाइज करें। अगर बार बार आप क्वेश्चनों को रिवाइज नहीं करोगे तो क्वेश्चनों को आप भूल जाओगे और परीक्षाओं का बिल्कुल नज़दीक समय है, तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें और सभी क्वेश्चनों को याद करते चले जाएं साथ साथ में। ये नहीं कि हम तो परीक्षाओं के टाइम पर ही याद करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षाओं के टाइम पर याद करने के लिए बैठ जाते हैं कि नहीं हमें तो अभी याद करने हैं, और एक साथ याद करते हैं तो उनके दिमाग में कुछ नहीं आता है, क्योंकि पूरी साल वो मेहनत नहीं करते हैं और लास्ट में बैठे रहते हैं कि हम तो लास्ट में ही पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको लास्ट के लिए रहें। आप तो केवल साथ साथ याद करते रहें जिससे आपको कोई समस्या ही नहीं आए, और बायोलॉजी में हमारे होते हुए आपको कोई समस्या आ भी नहीं सकती है। कैलारस में तो किसी बच्चे को समस्या आएगी ही नहीं बायोलॉजी के अंदर। बस आप याद करते रहो साथ साथ में, जितना आपसे बोला जाए उतना याद करते रहें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एमिनियो सेंटेसिस एमिनियोसेंटेसिस क्या है? इसके महत्व लिखिए। इसके आंसर की बात करें यह भ्रूण परीक्षण की आधुनिक चिकित्सा विधि है। इस विधि में भ्रूण की आनुवंशिक संरचना एवं भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। लिंग का पता लगा सकते हैं
एमिनियो सेंटेसिस तकनीक में सबसे पहले विशेष प्रकार की जीवाणु रहित सिरिंज द्वारा मादा के गर्भाशय में भ्रूण के चारों ओर से भ्रूण को क्षति पहुंचाए बिना सावधानी पूर्वक एमनियोटिक द्रव की थोड़ी सी मात्रा निकाली जाती है जिसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी आ जाती हैं जिनका परीक्षण करके भ्रूण की आनुवंशिक संरचना तथा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है।
पता लगाया जा सकता है यह विधि भ्रूण के विकास की प्रारंभिक भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में अपनाई जाती है। इसके महत्व के बारे में बात करें तो क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसके महत्व लिखिए। तो एमनियोसेंटेसिस प्यारे बच्चों भ्रूण परीक्षण की आधुनिक चिकित्सा विधि है। इसमें भ्रूण का परीक्षण किया जाता है, यानी कि किसका जन्म होना है या कोई रोग, कोई विकार या कोई विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं किसी व्यक्ति को, तो इसके बारे में पता लगाया जा सकता है इसके द्वारा। तो एक परीक्षण किया जाता है, एक प्रयोगशाला में इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो एक विधि है जिसमें भ्रूण की कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है उस द्रव के द्वारा, तो सिरिंज के माध्यम से। तो इससे पता चलता है। तो यह भ्रूण परीक्षण की आधुनिक चिकित्सा विधि है। इस विधि में भ्रूण की आनुवंशिक संरचना एवं भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं। भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है कि जन्म लड़के का होगा कि लड़की का जन्म होगा, इसका पता लगा सकते हैं इस विधि के द्वारा। एक परीक्षण है ये, तो आसानी से पता कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस तकनीक में सबसे पहले विशेष प्रकार की जीवाणु रहित सिरिंज द्वारा मादा के गर्भाशय में भ्रूण के चारों ओर से भ्रूण को क्षति पहुंचाए बिना सावधानी पूर्वक एमनियोटिक द्रव की थोड़ी सी मात्रा निकाली जाती है, यानी सावधानी पूर्वक भ्रूण के आसपास से द्रव निकाला जाता है, जिसमें कुछ कोशिकाएं भी आ जाती हैं। लेकिन इस द्रव को निकालते हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक निकालते हैं, जिससे भ्रूण को कुछ हानि नहीं पहुंच जाए, इस तरीके से निकाला जाता है। तो उस द्रव के साथ में कुछ कोशिकाएं आ जाती हैं। जब कुछ कोशिकाएं आ जाती हैं तो फिर उनका परीक्षण किया जाता है, और उस परीक्षण के द्वारा जान सकते हैं कि कोई रोग है या किसका जन्म होना है, तो इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। जिसमें भ्रूण की कुछ कोशिकाएं भी आ जाती हैं, जिनका परीक्षण करके भ्रूण की आनुवंशिक संरचना तथा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह विधि भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था में अपनाई जाती है या प्रारंभिक अवस्था में की जाती है। तो यह संरचना तथा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। आनुवंशिक रोगों का, यानी वंशानुगत कोई रोग जा रहा है, उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। तो ये तो आधुनिक एक चिकित्सा विधि है।
तो इतनी बात प्यारे बच्चों आपकी समझ में ठीक से आई होगी। आगे हम महत्व के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इस तकनीक द्वारा भ्रूण की आनुवंशिक संरचना या आनुवंशिक लक्षणों का पता लगा सकते हैं या पता लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, सेकंड पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा भ्रूण में पाई जाने वाली विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे मंदबुद्धि, कौमा विकलांगता। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा भ्रूण में उत्पन्न
भ्रूण में उत्पन्न होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता है। जैसे वर्णांधता, कोमा हीमोफीलिया। अगले पॉइंट की बात करें, इस तकनीक द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। तो एमनियोसेंटेसिस के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा भ्रूण की आनुवंशिक संरचना या आनुवंशिक लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। जो लक्षण वंशानुगत जा रहे हैं, आनुवंशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, यानी जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, तो ऐसे लक्षणों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के लक्षण जा रहे हैं जनक से संतानों में, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, पिता से बच्चों में, फिर उसके बाद उसके बच्चों में, तो यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहे हैं ये लक्षण। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, अगला पॉइंट है, इस तकनीक द्वारा भ्रूण में पाई जाने वाली विकृतियों का पता लगाया जा सकता है। जैसे मंदबुद्धि, विकलांगता। भ्रूण में पाई जाने वाली विकृतियों का एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा भ्रूण में पाई जाने वाली विकृतियों का पता लगा सकते हैं। कोई विकार उत्पन्न हो गया हो, जैसे किसी को मंदबुद्धि हो गया, कोई बच्चे का जन्म हुआ तो वो मंदबुद्धि हो गया, या कोई विकलांग ने जन्म ले लिया, यानी कोई बच्चा विकलांग है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, बच्चा पैर से विकलांग है, हाथ से विकलांग है कोई बच्चा, तो इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो उनका भी परीक्षण कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि मंदबुद्धि का बच्चा है, तो उसके बारे में पता लगा सकते हैं इस विधि के द्वारा। इस विधि में ये आप पता लगा सकते हैं, यानी उन कोशिकाओं का परीक्षण किया तो उनसे मालूम चल जाएगा आपको। प्रयोगशाला में उस पर परीक्षण करोगे तो उससे आपको मालूम चल सकता है आसानी के साथ। कोई बच्चा मंदबुद्धि का, यानी कोई बच्चा का ठोस दिमाग है बिल्कुल, यानी उसका जो ब्रेन था, जो मस्तिष्क था, पूर्ण तरीके से विकसित नहीं था, यानी इतनी उसमें समय नहीं थी, सोचने समझने की क्षमता ठीक तरीके से नहीं थी बच्चे में। वो कैसा था? विकसित नहीं था वो बच्चा, यानी उसका विकास नहीं हुआ था। ऐसे ही बात करें विकलांगता के बारे में, तो गुणसूत्रों में घटाबढ़ी हो जाती है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की संख्या तो 46 होती है, जोड़े में 23 होते हैं। 23वां जोड़ा ही लिंग का निर्धारण करेगा, लेकिन 46 की जगह संख्या 47 हो गई, अगर 45 रह गई तो उसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे किसी के 6वीं उंगली आ जाती है, एक अतिरिक्त उंगली आ जाती है किसी व्यक्ति की, तो ये
गुणसूत्रों को घटा बढ़ी के कारण हो जाता है। जैसे किसी को पटाऊ सिंड्रोम रोग हो जाता है, किसी को भी 13वें गुणसूत्र से, इसीलिए उसको याद रखते हैं कि तेरे को पटाऊं। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि तेरे को पटाऊं, लेकिन पटाना नहीं है किसी को, तो 13वें गुणसूत्र से हो सकता है, तो इसको याद रखें 13वें गुणसूत्र को। आगे बात करें अगले पॉइंट के बारे में। इस तकनीक द्वारा भ्रूण में उत्पन्न होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता है, जैसे वर्डांधता, हीमोफीलिया, यानी भ्रूण में होने वाले रोगों का पता लगा सकते हैं इसके द्वारा। तो जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं कौन कौन से हो रहे हैं प्यारे बच्चों? वर्डांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया। वर्डांधता में रंगों की समझ ठीक से नहीं हो पाती है, बहुत से व्यक्तियों को दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष भी हो जाते हैं, आंखों से संबंधित ही है। दूर की पास की वस्तुएं ठीक तरीके से नहीं दिखता है, दूर की दिख रही है, पास की नहीं दिख रही है, किसी को पास की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है, तो ये रोग हो जाते हैं। किसी को रंगों की समझ ठीक से नहीं हो पाती। हीमोफीलिया, किसी को हीमोफीलिया रोग भी हो जाता है, यानी कहीं घाव उत्पन्न हो गया या कहीं आप कट गए, यानी रक्त की क्लॉटिंग हो गई, वहां से रक्त बह रहा है उस घाव से। जब उस घाव से रक्त बह रहा है तो रक्त रुक नहीं पा रहा है, यानी रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा है, यानी रक्त का थक्का भी जमेगा तो काफी टाइम बाद जमेगा, जब तक रक्त बहता ही रहेगा। इसको कहते हैं हीमोफीलिया रोग, यानी रक्त का थक्का नहीं बने भी तो देर से बने, काफी टाइम बाद, तो हीमोफीलिया रोग में होता। तो इसका भी परीक्षण किया जा सकता है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है प्रयोगशाला में इस विधि के द्वारा, एमनियोसेंटेसिस विधि के द्वारा। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, इस तकनीक द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। भ्रूण के लिंग का पता लगा सकते हैं, वही बात है प्यारे बच्चों जो थोड़ी देर पहले हमने बताई आपको कि जो 23वां जोड़ा है जो लिंग का निर्धारण कर रहा है, जो मेल में XY है, फीमेल में XX है, तो आपस में जब मिलते हैं, निषेचन की क्रिया हुई, आपस में मिले, जब वो गुणसूत्र आपस में जब मिल गए XY वहां पर, तो वो लिंग का निर्धारण कर रहे हैं 23वां जोड़ा कि जन्म होना किसका है, कि लड़की का जन्म होना है कि लड़के का जन्म होना है। तो ये तो 23वां जोड़ा ही निर्धारण करेगा। तो आपकी समझ में ये अच्छे से क्वेश्चन आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें और हर दिन याद करते रहें। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि बच्चों आप बार बार याद करते रहें क्वेश्चनों, बार बार याद करने से ये रहता है कि क्वेश्चनों को भूलते नहीं है और मेहनत भी करते रहो साथ साथ में। कोई क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख कर देख लो, लेकिन याद अच्छे से करो, क्योंकि अब आप 1 महीने से ज्यादा तो है नहीं, अब टाइम इतना थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है पेपरों का, तो आप अच्छे से याद करें और मेहनत करोगे जब तो आगे बढ़ोगे। सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आप मेहनत करके आगे तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 12th के बाद तो आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। कोई MBBS की तैयारी करेगा, यानी कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई जाएगा IAS IPS, कोई कांस्टेबल, कोई SI, तो तमाम तैयारियां हैं जो जिस फील्ड में जाना पसंद करेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं हो पाए। आपके घर वाले आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे से मेहनत करने पढ़ने में। तो इसीलिए कहा गया है कि मंजिल हो सामने तो रास्ता मत मोड़ना, मंजिल हो सामने तो रास्ता मत मोड़ना, मन में जो भी हो सपना वह मत तोड़ना, कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें आपको। प्यारे बच्चों, कदम कदम पर आपके पे मुश्किलें आएंगी। आप जितनी सीढ़ियां आगे बढ़ते जाओगे जीवन में, फिर भी कदम कदम पर कई एक मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। किसी को पैसे की समस्या बनेगी,
किसी को रहना पसंद नहीं आएगा, किसी को सिटी पसंद नहीं आएगी कि हम इस शहर में नहीं रह पाएंगे, तो सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोई किसी जगह पढ़ने जाएगा तो कोई पानी के कारण, कोई हवा के कारण, कोई कुछ के कारण, यानी कोई बीमार पड़ जाता है, यानी वहां का खाना पसंद नहीं आ पाता है। तो इसी कारण बस आपको कई कठिनाइयों का जीवन में सामना करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, कहा गया है कि आप जितनी कोशिश करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे। इससे आगे की बात करें बेटा, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। अगर आपको सितारे छूने हैं जीवन में, यानी ऊंचाइयों तक आपको पहुंचना है, तो आपको कुछ भी पीछे छोड़ना नहीं है। आप आगे बढ़ते ही जाइए। आप पीछे की तरफ मुड़ के मत देखिए कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है। आप तो ऊंचाइयों तक पहुंचते जाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।